शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ही नहीं, और जाति गुण क्रिया संबंध, जाति गुण क्रिया संबंध भी नहीं है, तो उसका आपको इंद्रियों के द्वारा बोध कैसे हो जाएगा? सामान्य ज्ञान भी कैसे होगा? और अगर सामान्य ज्ञान न हुआ तो आप उसके संबंध में जिज्ञासा कैसे करेंगे, जिसको हम जानते ही नहीं हैं? कोई व्यक्ति हमारे सामने आया तो ये वही है कि दूसरा है, ये जिज्ञासा हो सकती है। लेकिन कोई सामने हो ही ना, तो हमको जिज्ञासा कहाँ से होगी? तो आप कहेंगे कि वेद के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। महावाक्य से जब हम तत्त्वमसि महावाक्य सुनेंगे तो हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। तो जब ब्रह्म का ज्ञान हो ही गया बाबू, तो ये तुम शास्त्र की रचना क्यों कर रहे हो? बोले भाई बात यह है कि ब्रह्म का ज्ञान तो हो गया, लेकिन असंभावना विपरीत भावना रहती है। ये असंभव है, ये विपरीत भावना आ गई, तो संशय विपर्य को दूर करने के लिए विचार की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि संशय विपर्य के रहते हमें वस्तु का ज्ञान हो भी जाए तो भी उसका जो फल है वो नहीं मिलता। तो जैसे बताया कि पुरुषापराध है, संशय विपर्य पुरुषापराध है। तो जैसे राजा भर्चू था मंत्री, वो निर्दोष दृष्टि से राजा ने देखा उसको, लेकिन पहले से लोगों ने ये भ्रांति उत्पन्न कर दी थी कि वो ब्रह्म राक्षस हो गया। तो ब्रह्म राक्षस का जो भ्रम उसके हृदय में पैदा कर दिया गया था, यही पुरुषापराध था। पुरुषापराध से मलिन जो बुद्धि, उस बुद्धि से युक्त निर्दोष चक्षु से भी देखने पर भर्चू का ज्ञान नहीं हुआ। जब वो पुरुषापराध दूर हुआ, उन्हीं नेत्रों से हो गया। इसी प्रकार हमारे महावाक्य से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, लेकिन जब उसमें संशय विपर्य रहेंगे तो वो ब्रह्म ज्ञान में प्रतिबंध हो जाएगा। तो उस प्रतिबंध को निवृत्त करने के लिए हमें विचार की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो विचार जो है शारीरिक शास्त्र है। शारीरिक शास्त्र के द्वारा प्रतिबंध को दूर कर देने पर तो प्रतिबंध जो है वो सीधे सीधे प्रतिबंध या प्रतिबंध का भाव, ये दोनों कारण कोटि में नहीं आते। ये दूर से ही उपलक्षण विषय है ना। उपलक्षण ये कहते हैं, एक तो वस्तु के स्वरूप में प्रविष्ट होने वाला जो लक्षण है वो विशेषण होता है। लक्ष्य स्वरूप और लक्ष्य स्वरूप का जो केवल ज्ञापक होता है वो लक्षण, वो उपलक्षण कहलाता है। काकवंतम गृहम पश्य, काक वाला, कौआ वाला, किसी ने कहा कि देवदत्त का घर कौन सा है? कहा जिसमें कौआ बैठा है। तो उसके बाद कौआ उड़ गया, पर वो उड़ जाने के बाद घर का ज्ञान तो करा ही दिया कि देवदत्त का ये घर है। इसी तरह से उपलक्षण उसको कहते हैं कि जो लक्षण में समाविष्ट उसमें न रहे, केवल तात्पर्य से उसका बोध हो जाए। तो उपलक्षण विद्या प्रतिबंध का भाव इसमें
हेतु बन जाएगा। तो ये जैसे कि वो लोग कहते थे कि प्रतिबंध का भाव विशिष्ट कारण कार्य को उत्पन्न करता है, यहाँ पर वो सिद्धांत हम लोग नहीं मानते। प्रतिबंध का भाव जो है उपलक्षण विजया है। तो कहा कि ठीक है, उपलक्षण विजया आपका जो शारीरिक साथ है, उस शास्त्र के द्वारा ही प्रतिबंध का अपने हो जाएगा, और प्रतिबंध का अपने होने पर सीधे वेद से ही आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, और शास्त्र की जरूरत, अलग शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेद ही आपको वो करा देगा। जैसे अनभ्यास दशा में जब किसी सरोवर को आप देखते हैं, निर्दोष चक्षु से भी देखते हैं, तो वहाँ तो भ्रम हो सकता है कि ये जल है कि मृगजल है, लेकिन तो वहाँ पर हमको उसकी परीक्षा के लिए जाकर पानी पीने की आवश्यकता पड़ सकती है, दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अभ्यास दशायाम जहाँ हम बराबर जाते रहते हैं, वहाँ पहुँचने पर, उसको देखने पर हमारे मन में संशय नहीं होता। तो कारण जो है हमारी आँख ही है। हमें जल के ज्ञान के लिए अन्न की अपेक्षा नहीं है। तो जैसे वहाँ नहीं है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत वाक्य को छोड़कर अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रतिबंध की निवृत्ति तो आपके शारीरिक शास्त्र से हो गई। अब ये संक्षेप शारीरिक क्यों आ गया? तो बोले ये संक्षेप शारीरिक प्रयोजक है। प्रयोजक माने इसके द्वारा संक्षेप शारीरिक का जो अर्थ है उसका ठीक ठीक बोध हो जाएगा। उसके ठीक बोध से प्रतिबंधक की निवृत्ति होगी। प्रतिबंधक की निवृत्ति से वेद के ही द्वारा, हाँ, पुनर्दोष अनंत है, कई तरह की शंकाएं उत्पन्न होती है। उन शंकाओं का समाधान करने के लिए आवृत्ति रसकृत उपदेशात 9 बार छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि महावाक्य का उपदेश क्यों किया गया? 9 बार, 9 कृत्वा, इसलिए कि एक बार के कथन से संदेह की निवृत्ति कदाचित हो, कदाचित न हो, इसलिए बार बार समझाना पड़ता है। अभ्यास हो गया। ननु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम तात्पर्य ज्ञानम वाक्यार्थ ज्ञान हेतु शक्ति ज्ञानवत् तच्च विचाराधीनमिति चेत तत्र। कहते हैं शंका है, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा तात्पर्य ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का हेतु है। और शक्ति जो है शक्ति ज्ञानवत् तच्च विचाराधीन तच्च से इसमें है क्या? क्या है, बोलिए। हाँ हाँ, तो ये हो गया कि तात्पर्य ज्ञानम वाक्यार्थक ज्ञान से हेतु। तो वाक्य जो है यहाँ पर महावाक्य है। महावाक्य का जो अर्थ है वो ब्रह्म है, प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न